नमस्कार दोस्तों, मैं लोन गुरु हरीश कुमार भारद्वाज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। फाइनेंशियल टॉपिक्स को लेकर मैं अपने वीडियो के द्वारा अलग अलग फाइनेंशियल टॉपिक्स पे बात करता हूँ, खास करके प्रॉपर्टी, लोन्स, क्रेडिट कार्ड, सिविल, इनके ऊपर। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पर, क्रेडिट कार्ड का जाल। आज के समय में दोस्तों आप खुद जानते हैं कि मोस्टली लोग क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड का सही तरीके से यूज करना हर किसी को नहीं आता है। लगता तो है बहुत आसान, जेब में पैसे नहीं है, कोई गैजेट परचेज करना है, वॉलेट से क्रेडिट कार्ड निकाला और झट से सेकंडों में कोई भी गैजेट परचेज कर लिया। लेकिन जब उसके बिल आते हैं क्रेडिट कार्ड के, तब हमें पता चलता है कि किस तरह से हमको उसकी पेमेंट इकट्ठी देनी पड़ती है। तो इस तरह से लोग क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई बनवाते जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वो पूरी तरह से क्रेडिट कार्ड की ईएमआई के जाल में फंस जाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करना है, उससे हमें कैसे करके अपने लिए बेनिफिट वाली चीज़ बनानी है उसको, ना कि आपके लिए सरदर्दी बन जाए। आज एक आंकड़ा दिया गया है कि देश में जो आईफोन परचेज करते हैं युवा, 70% से 80% आईफोन क्रेडिट कार्ड द्वारा ईएमआई पे परचेज किए जाते हैं। जब आप देखेंगे कि आप क्रेडिट कार्ड का यूज लगातार अपने लिए करते जाते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि आप उसकी ईएमआई के जाल में इस तरह से फंस जाते हैं कि आप उससे चाहकर भी नहीं निकलते। लास्ट में क्या होता है, या तो आप फिर डिफ़ॉल्ट साबित होंगे और जो रिकवरी एजेंट हैं वो आपका जीना दुश्वार कर देंगे। तो क्रेडिट कार्ड को पे आप कभी भी जब आप ज़्यादा उसको यूज कर ले तो उससे डरना नहीं है। हमें अपनी सिविल भी मेंटेन करनी है, जो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको भी मेंटेन करना है, और उसकी लायबिलिटियों से कैसे बचा जाए। तो उसके कई तरीके होते हैं, जैसे कि आपका जो बिल होता है उसको ईएमआई में कन्वर्ट कराते हैं। कोशिश करें ईएमआई में कन्वर्ट ना कराएं। कोई करीबी यार दोस्त या कोई रिलेटिव आपका हो, आप उससे पैसा ले सकते हैं बिना ब्याज का। उससे आप अपने क्रेडिट कार्ड को भरें और जिससे बिल ले रहे हैं, जिससे आप उधार ले रहे हैं पैसा अपने करीबी से, उसको धीरे धीरे बिना ब्याज के चुका सकते हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिससे आप वो कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड को। जैसे कि कोई बिल आपके पास आता है 1 लाख का या 1.5 लाख का, आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं। ईएमआई में कन्वर्ट करा के आप आसानी से उसको पेड कर सकते हैं। या मैं अधिकतर अपने पिछले वीडियो में भी मैं बताता आया हूँ कि जब आप पे ईएमआई का बर्डन ज़्यादा बढ़ जाए, पर्सनल लोन का, क्रेडिट कार्ड का, कंज्यूमर लोन का, तो आपको करना ये है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी लोन चल रहा हो, मैं कई अपने पिछले वीडियो में भी बताता आया हूँ, आप प्रॉपर्टी लोन पर टॉपअप ले सकते हैं। प्रॉपर्टी लोन पे जो टॉपअप मिलेगा उसकी ब्याज बहुत कम होती है। प्रॉपर्टी लोन पे टॉपअप लेके आप बाकी अपने जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स चल रहे हैं उनको क्लोज कीजिए और अपनी कोशिश कीजिए 1 या 2 ईएमआई रह जाए आपकी। तो ये जो चीज़ है, ये लोग नहीं इस चीज़ को जज कर पाते हैं। तो कभी भी आप जब मल्टीपल ईएमआई के जाल में फंस जाएं, तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि पहले तो कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड कम से कम यूज हो। बहुत ही अर्जेंसी हो तब क्रेडिट कार्ड आप यूज करें। अगर हो चुका है, कोई चीज़ हो चुकी है और उससे अब आप मल्टीपल ईएमआई के बर्डन में आप दबते जा रहे हैं, आपका सोना, जीना, रहना सब हराम हो चुका है, तो अगर आपका प्रॉपर्टी लोन चल रहा है या प्रॉपर्टी लोन नहीं भी है, तो आप प्रॉपर्टी लोन अगर चल रहा है तो उस पर टॉपअप लेके बाकी लोनों को क्लोज करें जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के लोन हैं। और नहीं है तो आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, वो भी लोन सस्ती रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है। तो जहाँ तक है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट कार्ड के जो जाल होता है, उसकी ईएमआई का बर्डन होता है, उससे आप कैसे बच सकते हैं। नमस्कार।